Student, welcome back. In the last class, we were discussing the lesson the living organism and their surrounding. जीवित जीव और उनके सराउंडिंग होता है वह वातावरण जहाँ वो जीव रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग किस किस तरह के जीव हैं और किस किस तरह के इन्वायरमेंट हैं। डिज़र्ट के बारे में बात की थी, ओशियंस जो ग्रासलैंड हैं, समतल एरियाज़ हैं, उन सब के बारे में हमने बात की थी। हैबिटेट और अडाप्टेशन की बात की थी। उसके बाद एक्वेटिक हैबिटेट कौन से होते हैं, और बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स की बात हमने की थी कि लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल इन ए हैबिटेट आर बायोटिक कंपोनेंट, कि किसी भी चीज़ के जो लिविंग थिंग्स प्लांट्स और एनिमल हैं किसी भी इन्वायरमेंट में तो उसके वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग जैसे मिट्टी है, पत्थर हैं, वो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उस वातावरण के। अब हम एक्टिविटी 2 के से आगे बढ़ते हैं। रिकॉल्ड एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1 वी मेड स्प्रोट फ्रॉम मूंग्स एंड चना सीड्स। तो अगर हम मूंग और चना की बीजों को सप्रोट करते हैं, उनको अंकुरित करवाते हैं, तो इसमें से जब वो जर्मिनेट होते हैं उनमें से वो निकलता है, पौधा बनना शुरू होता है। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम द सीड। तो बीज में से वो नया पौधा निकलता है। तो इस एक्टिविटी में बताया गया कि जैसे ही हम मूंग के कुछ सप्रोटेड बीजों को हम लेंगे जो अंकुरित हो चुके हैं, तो उनको अलग अलग जगह पे हमने रखना है। तो कुछ भाग को हम, जैसे किसी ने बताया गया कि 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन ए सनी रूम, एक को तो उस जगह रखना है जहाँ पर धूप आती है, दूसरे का अनदर इज ए कम्प्लीटेड डार्क रीजन लाइक कपबोर्ड, और दूसरे को जहाँ पर अंधेरा हो जैसे अलमीरा के अंदर या कपबोर्ड के अंदर। और कुछ जो सप्रोटेड बीज हमारे पास हैं कुछ को लाइट में रखना है। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, और कुछ जो अंकुरित बीज हैं उनको हमने ठंडी जगह जैसे रेफ्रिजरेटर में जहाँ पर बर्फ़ बनती है उस पार्ट में रखना है। तो हमने क्या करना है कि 2-3 अलग अलग भागों में रखने के बाद तो हर 2-4 दिन के लिए उनके ऊपर जो पानी है वो उसको छिड़काव करना है। व्हाट डू यू नोटिस, हमने देखा कि आफ्टर ए फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद, डू द सीड इन ऑल द 5 पार्ट्स जर्मिनेट इक्वली, कि हमने अलग अलग जगह पर रखे हुए जो पौधे थे क्या वो सभी जगह एक समान ही जर्मिनेट हो रहे हैं, पौधा बनने के लिए वो बढ़ रहे हैं। तो डू यू फाइंड दैट एबोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो हमने देखते हैं कि उन पौधों को कि जहाँ पर हवा, पानी, लाइट और हीट एक उपयुक्त मात्रा में मिल रही है वो पौधे ही सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। परंतु जहाँ पर इनमें ये एबोटिक फैक्टर पौधे को नहीं मिल रहे, जैसे फ्रिज के अंदर या अलमीरा के अंदर जहाँ पर धूप नहीं मिलती, फ्रिज के अंदर जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं पौधे को, तो वहाँ पर वो जर्मिनेशन उसका कम हो नहीं पाएगा और वह उसका ग्रोथ रुक जाएगी। इन फैक्टर दीज एबोटिक फैक्टर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से ये फैक्टर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, इज नॉट इट। तो हमने देखा कि जो जीव हैं वो बहुत ठंडे जगह पर भी रहते हैं, कुछ बहुत गर्म जगह पर भी रहते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, तो फिर वो किस तरह से जीते हैं। व्हाट इज़ वेयर दैट इज़ वेयर अडाप्टेशन कम इन। तो अडाप्टेशन के साथ ही वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं, अपने वहाँ उस इन्वायरमेंट में रहने का अपने आप को ढाल लेते हैं। अडाप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन ए शॉर्ट टाइम। अडाप्टेशन जो होती है वो थोड़े समय में नहीं होती, उसके लिए टाइम लग जाता है। और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स द अबॉटिक फैक्टर ऑफ ए रीजन चेंज। किसी भी जगह के जो अबॉटिक फैक्टर होते हैं जैसे मिट्टी है, वहाँ के वातावरण है, हवा, धूल, हवा है, पेड़ पौधे, ये जो फैक्टर अबॉटिक फैक्टर हैं वो सारे फैक्टर हज़ारों सालों में चेंज होते हैं। ये नहीं है कि कुछ एक साल में कुछ होते हैं, परंतु इन्वायरमेंट जैसे मौसम है वो बदलते रहते हैं, मौसम नहीं रुकते। दोज एनिमल विच कैन नॉट अडॉप्ट टू दिस चेंज डाई आउट एंड ओनली द अडॉप्टेड वंस सर्वाइव। जो इस तरह के वातावरण में अपने आप को जिंदा नहीं रख पाते, अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते, समायोजित नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं।
परंतु जो जीव इस तरह के वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं, वहाँ ठंड में अपने आप को बचाते हैं, गर्मी से अपने आप को बचाते हैं, तो वो जिंदा रहते हैं। एनिमल अडॉप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वे। तो इसी तरह से जानवर भी जो होते हैं तो वो भी अलग अलग फैक्टर्स को अपने जो बायोटिक फैक्टर हैं उनको अलग अलग तरीक़ों से अडॉप्ट करते हैं। द रिजल्ट इज़ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। तो इसमें क्या जो अलग अलग तरह के जीव हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के जीव हैं जो जैसे कोल्ड इन्वायरमेंट है वहाँ पर वो अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हैं, जहाँ पर गर्म इन्वायरमेंट है वो अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हैं। जो समतल इन्वायरमेंट है जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, तो वहाँ के लोग अपने आप को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। लेट्स लुक एट सम हैबिटेट द एबॉटिक फैक्टर ऑफ दीज एंड द अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू दीज हैबिटेट। कि आगे हम देखते हैं कि कुछ ऐसे हैबिटेट्स जो निवासी हैं जो एबॉटिक फैक्टर, उनके एबॉटिक फैक्टर कौन से हैं, और अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल, इस तरह के हैबिटेट्स के साथ, निवासियों के साथ जो उस जगह पे निवास करते हैं, तो और किस तरह से वो जानवर जो हैं अडॉप्ट कर पाते हैं। ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, अलग अलग तरह के हैबिटेट्स किस तरह से रहते हैं। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल क्या होता है? टेरेस्ट्रियल वो होते हैं जो जीव धरती पर रहते हैं। टेरेस्ट्रियल में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, वो सभी आते हैं जो धरती पर रहते हैं। पानी की बात नहीं हम कर रहे, सिर्फ धरती पर रहने वालों की बात कर रहे हैं। डिज़र्ट, वी डिस्कस द एबॉटिक फैक्टर ऑफ ए डिज़र्ट एंड द अडाप्टेशन इन कैमल टू दीज। तो हमने पहले भी पढ़ा था एबॉटिक फैक्टर ऑफ, जो मरुस्थल के एबॉटिक फैक्टर्स जो हैं, और वहाँ पर जो है कैमल, ऊँट ही वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, वो ही वहाँ पर अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं। वट अबाउट अदर एनिमल एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डिज़र्ट। तो जो दूसरे जीव हैं, दूसरे पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ अडॉप्टेशन, क्या ऊँट की तरह वो भी अपने आप को ढाल लेते हैं। देयर आर डिज़र्ट एनिमल लाइक रैट एंड स्नेक विच डू नॉट हैव द लॉन्ग लेग दैट द कैमल हैज़। क्योंकि जो डिज़र्ट में, मरुस्थल में रहने वाले सांप हैं, रैट, चूहे हैं, उनकी तो लंबी टांगें नहीं होती जैसे कि ऊँट की होती हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन ब्यूरो डीप इन द सैंड। तो जो वो जीव हैं वो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए दिन के समय जो नीचे अपने बिल बनाकर, रेत के नीचे बिल बनाकर वहाँ पर अपने आप को बचा के रखते हैं बाहर की गर्मी से। दीज एनिमल कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। और वे जीव सिर्फ रात के समय ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि उस समय जो है ठंड, बाहर का वातावरण ठंडा हो जाता है। फिगर 9.5 शो सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डिज़र्ट, हाउ आर दीज अडॉप्टेड टू द डिज़र्ट। तो यहाँ पर जो फिगर 9.5 में ये कुछ प्लांट्स दिखाए गए हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं ये सिर्फ मरुस्थल एरिया में होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, और ये किस तरह से वहाँ अडॉप्ट कर पाते हैं। पानी की कमी है, और ये देखिए डिज़र्ट एनिमल इन ब्यूरोज, वो नीचे अपने बिल बनाकर मिट्टी के नीचे ठंड में रहते हैं, और जैसे रात होती है तो तब वो बाहर निकल पाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 में है ब्रिंग अ पोटेड कैक्टस एंड लीफी प्लांट टू द क्लासरूम, टाइप पॉलीथीन बैग टू some part of the two plants as done for activity 4 in chapter 7। तो इसमें एक पॉटेड, एक बर्तन के अंदर जो हमने कैक्टस का पौधा और एक पत्तों वाला पौधा, लीफी प्लांट्स को अगर हम क्लासरूम में अवेलेबल करवा दें, तो उसमें एक पॉलीथीन बैग के अंदर बांधना है उसको, और एज वाज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7 में जैसा हमने पढ़ा था। वेयर वी स्टडी ट्रांसपायरेशन इन प्लांट, लीव द पोटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर ए फ्यू आवर। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स, पौधों में जो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया होती है, तो वो लीव द पोटेड प्लांट, उस जो बर्तन के अंदर हमने प्लांट पौधे को उगा रखा उसको धूप में रखो, और कुछ घंटे के बाद उसको देखो। व्हाट डू यू सी, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द टू पॉलीथीन बैग। कि अगर हम उस पौधे को पॉलीथीन बैग के, उसके पत्तों के ऊपर पॉलीथीन बैग बांध देते हैं, तो उसके अंदर कुछ मात्रा में पानी
कलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, कुछ घंटे बाद हम उसको नोटिस करते हैं। डिजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रो ट्रांसपायरेशन। जैसे ही ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया होती है तो जो मरुस्थल के जीव पौधे हैं वो बहुत कम पानी को बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। द लिव इन डिजर्ट प्लांट आर इधर एबसेंट वेरी स्मॉल और दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइंस। तो वो बहुत ही कम मात्रा में जो पानी को ट्रांसपायरेट करते हैं, जो क्योंकि अगर मरुस्थल के पौधे के ऊपर हम पॉलीथीन बांधते हैं तो वो उसमें से पानी जो है, पानी की बूंदें उसके पॉलीथीन बैग में नहीं आएंगी। दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइंस और दिस हेल्प इन रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपायरेशन। और जो उनकी शेप्स हैं स्पाइंस, जो तो उनके ऊपर बॉडी के ऊपरी पार्ट हैं, तो यह है उनकी रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। तो उसको पानी को कम होने में से उनको बचाता है ताकि उनके अंदर का जो वाटर है वो बाहर ना जाए। तो इसी स्पाइन से वो उनकी जो पत्तों से बाहर पानी नहीं आता। दैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन ए कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजली कैरिड आउट बाय स्टेम। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, क्योंकि उनके पत्ते बहुत छोटे होते हैं और कुंछों में तो नहीं के बराबर होते हैं, तो जो स्टेम होता है, तना ही उनका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो उनका भोजन बनाने का काम स्टेम से ही होता है। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प इन रिटेन वाटर। वो जो उनका तना होता है, स्टेम होता है, तो वो एक मोटी सी लेयर के अंदर, जिसमें जैसे मोम टाइप लेयर होती है, मोम के जैसी वैक्स होता है, मोम जैसी लेयर होती है जिसके अंदर पानी भरा होता है और जो पानी को अंदर रखता है। मोस्ट डिजर्ट प्लांट हैव रूट दैट गो वेरी डीप इनटू द सोइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। वो कुछ पौधों की तो जड़ें बहुत नीचे तक चली जाती हैं मिट्टी में से, ताकि वो पानी को अब्जॉर्ब कर सकें, अपने अंदर खींच सकें। नेक्स्ट है माउंटेन रीजन। माउंटेन पर्वतीय क्षेत्र जो हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में दीज हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइंडी। तो उस जगह पर रहने वाले जो निवासी हैं, जीव हैं, वो क्योंकि वहाँ का ठंडा वातावरण भी ठंडा है, हवा भी ठंडी है, क्योंकि वहाँ हवाएं चलती हैं। इन सम रीजन स्नोफॉल में बी टेक प्लेस इन विंटर्स। और कुछ जगह पे तो सर्दियों में स्नोफॉल भी होता है। देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन। तो जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत सी तरह के पेड़ पौधे और जीव रहते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ डिजर्ट सोन ट्री इन शोन फिगर 9.6। 9.6 में जो माउंटेन में जो पेड़ पौधे हैं वो इस तरह के कुछ छतरी नुमा पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि हमारा अम्ब्रेला होता है, तो इस तरह के वो कुछ पौधे होते हैं। इफ़ यू लिव इन ए माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन यू मे हैव सीन ए लार्ज नंबर ऑफ सच ट्री। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति माउंटेन रीजन में रहता है, पर्वतीय क्षेत्रों में रहता है, तो उसने इस तरह के बहुत से पौधे देखे होंगे। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्री नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन। क्या आपने देखा कि इस तरह के ही पौधे किसी दूसरी जगह पर भी उग सकते हैं? हाउ आर दीज ट्री अडाप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट। तो इस तरह के पौधे जो उनके वहाँ का इन्वायरमेंट है उसमें अडाप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट, तो किस तरह से वो उन कंडीशन को अडाप्ट कर पाते हैं। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप एंड हैव स्लूपिंग ब्रांच। तो इन पौधों की जो शेप होती है वो कोन टाइप होती है। जैसे कि हम आपको एक पिक्चर के द्वारा इसको बताते हैं कि जो पौधे हैं उनको बिल्कुल इस तरह से वो कोन टाइप होते हैं और हैव स्लूप ब्रांच। जो इस तरह से उनकी जो टहनी होती हैं वो नीचे की तरफ इस तरह से बनी होती हैं, ताकि उनके ऊपर जो पड़ने वाला बर्फ़ है या तो वो नीचे गिर जाए। These leaves of some plants are needle like। कुछ पत्तियाँ तो बिल्कुल नीडल लाइक, नीडल होती है सुई के टाइप की होती हैं, पतली होती हैं। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली। तो इससे जो वर्षा का पानी होता है और जो बर्फ़ होती है वो जल्दी से इनके ऊपर से नीचे गिर जाती है। देयर कुड बी ट्री विद शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस दैट आर इन आल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन। तो कुछ पौधों की जो शेप है वो अलग तरह की होती है,
दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडाप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन। और वो उन पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हुए अलग तरह से अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं, अपने जीवन को उस इन्वायरमेंट में ढाल पाते हैं। एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर आल्सो अडॉप्टेड टू द कंडीशन देयर। कुछ जीव भी उस तरह के पर्वतीय इलाकों में अपने आप को जिंदा रखने के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। क्योंकि जो माउंटेन पर्वतीय क्षेत्रों में जो जानवर रहते हैं उनकी जो थिक स्किन होती है वो मोटी होती है, और फर और उस स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो होते हैं, उसकी वजह से वो ठंड से बच पाते हैं। फॉर एग्जांपल याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। तो उनके जो लंबे बाल हैं वो उनको ठंड से बचाते हैं। स्नो लिपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। जो बर्फ़ में स्नो लिपर्ड होते हैं, चीता है, तो उनके भी जो बॉडी के ऊपर जो फर हैं, बाल हैं, वो काफ़ी मजबूत होते हैं, इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। और उनके पैरों पर और पंजों पर भी बहुत मोटे फर होते हैं। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो। तो ये जीव जब वैसे बर्फ़ पर चलते हैं तो वो फर ही उनको ठंड से बचाते हैं। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग hooves फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लूप्स ऑफ द माउंटेन। और जो माउंटेन गोट्स हैं, और जैसा कि बकरियों जो माउंटेन में बकरी होती हैं उनके जो हूफ्स हैं, हूफ्स होता है खुर, वो उनको भागने में, जो स्लूप होती हैं, जो ढलानें होती हैं, उनमें भागने में मदद करते हैं। एज वी गो अप इन द माउंटेन्स रीजन द सराउंडिंग्स चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडाप्टेशन एट डिफरेंट हाइट। तो जैसे ही हम माउंटेन में, पर्वतों पर ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं तो वहाँ के जो सराउंडिंग है वो वातावरण बदलता जाता है, और जो अलग अलग जगह पे पहाड़ों पर भी अलग अलग तरह का वातावरण होता है, और वहाँ पर जो डिफरेंट हैबिटेट्स, जो अडाप्टेशन है, डिफरेंट हाइट पे अलग तरह के अडाप्टेशन के तरीके वो लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड वो जगह होती हैं जो समतल ज़मीनें होते हैं, जहाँ पर पर्वत नहीं होते, पानी नहीं होता। ग्रासलैंड है घास वाले मैदान है। हिलोइन है लाइव इन ए फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एंड इट्स इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर। जो शेर है वो एक फॉरेस्ट, जंगलों में, और ग्रासलैंड घास के मैदानों में वो होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एनिमल है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, वो कि हंट, अपना शिकार कर सकता है, और जो हिरण जैसे जीव हैं उनको मार देता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। इसका जो कलर होता है लाइट ब्राउन होता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ ए लॉयन एंड दैट ऑफ ए डियर। तो यहाँ पिक्चर में एक लॉयन और डियर दिखाया गया है। हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल। तो देखो इन दोनों एनिमल्स की जो आँखें हैं किस तरह से इनके मुंह के ऊपर लगाई गई हैं। आर देयर इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस। क्या वो दोनों की आँखें फ्रंट में हैं या दोनों की आँखें साइड में हैं। लोयन हैव लॉन्ग क्लॉ इन फ्रंट फॉर इन देयर फ्रंट लेग दैट कैन बी withdrawn inside the toes। और जो लायन है उसके लंबे जो पंजे हैं जो उसकी आगे की टांगों में होते हैं, और जो कि उसके पंजों आगे पंजे हैं। डू द फीचर ऑफ ए लायन हेल्प इट इन एनी वे सर्वाइव। क्या जो शेर के पंजों की बात हम कर रहे हैं, ये पंजे उसकी किसी तरह से जीने में मदद करते हैं। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन ए ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट फॉर प्रे। प्रे होता है शिकार करना, कि इसका जो लाइट ब्राउन कलर है वो भी इसकी मदद करता है, क्योंकि जहाँ घास के मैदान, सूखे घास के मैदान में अगर इसको शेर कहीं खड़ा हो तो वो उसको इतने जल्दी से नज़र नहीं आता, तो इस तरह से वो छिपकर अपने शिकार को पकड़ लेता है। The eye in front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey। तो जो उसकी आँखें होती शेर की वो बिल्कुल सामने लगी होती हैं, तो जिससे वो कि अपने शिकार का सही लोकेशन का, कि किस जगह पर शिकार छुप के बैठा है,
तो उस लोकेशन का सही ढंग से पता लगा पाता है और उसको पकड़ लेता है। ए डियर इन अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। और जो डियर है वो भी जंगलों में और घास के मैदानों में होते हैं। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यू हार्ड प्लांट स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो डियर के हिरण के जो दांत होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो मजबूत से मजबूत जो स्टेम होता है, तना होता है प्लांट्स का, उसको चबा कर खा जाता है। ए डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिएटर्स। जो डियर हैं उसको इस चीज़ का ये जानने के लिए कि कोई प्रेडिएटर्स, जो कोई उसका शिकार करने कोई आसपास कोई दूसरा जीव तो नहीं है। एनिमल लायन दैट मेक इट देयर प्रे, कि जैसे शेर है कि उसका कोई शिकार करने उसके पास तो नहीं आ रहा है। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, तो अपने आप को वहाँ से भगाने के लिए, बचाने के लिए, ताकि वो उसको शिकार होने से बच जाए। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रेडिएटर्स। तो जो हिरण के लंबे कान होते हैं वो उसकी शिकारी की जो आवाज़ है, उसकी मूवमेंट है, उसको सुनकर वहाँ से उसको मदद मिलती है उससे कि किस तरफ से शिकारी आ रहा है। द आई ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इज टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर। जो हिरण की आंखें होती हैं वो साइडों में लगी होती हैं, जिससे कि वो सभी दिशाओं में अपने ऊपर होने वाले हमले को पहले ही जान सके और वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो सके। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडिएटर्स। और जो हिरण की स्पीड है वह उसको शिकारी से बचकर भागने में मदद करती है। देर आर मैनी अदर फीचर ऑफ ए लायन, ए डियर और अदर एनिमल दैन प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। तो इस तरह से जो सिर्फ ना केवल लायन और डियर की बात कर रहे हैं, दूसरे जानवर भी इसी तरह से अपने पेड़ पौधे भी अपने आप को इस तरह से इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कराते हैं और ज़िंदा रखने के लिए अपने आप को इन सब जो उनके कुदरत ने उनको दिया है तो उससे ही अपने आप को बचाते हैं। तो ये लेसन की काफ़ी लेंथी लेसन है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट आपको बताएंगे। तो सम एक्वेटिक हैबिटेट पर हम आ चुके हैं, इसके बाद हम इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करके बताएंगे। और आप वीडियो को सुने ताकि आपको लेसन की जो मेन जानकारी है वो वीडियो से ही मिलती है। क्वेश्चनों को याद करने से वो डीप नॉलेज नहीं हमें मिल पाती, तो इसलिए ये वीडियो को सुनना ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।